मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको 7 कॉपीराइट मिले फ्रॉम कॉपीराइट ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ। तो मैम जैसे कि हमने पढ़ा कि आप वर्क कर रहे हो विबग्यो कलर पे, कि विबग्यो कैसे फ्लो हो रहा है हमारे प्लैनेट में, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और किस तरीके से ये आगे इवॉल्व हो रहा है। ओके मैम, तो मैम सबसे पहले तो आप प्लीज थोड़ा सा अपने वर्क के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ वैष्णवी, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करूंगी तुम्हें। ये देखो, अभी मैंने काफी कंटेंट लिखने शुरू किए हैं, जो कि ये डिफरेंट मैं दिखाना चाहूंगी। 7 कॉपीराइट्स मुझे मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और इसमें ये फर्स्ट वाला मैं आज डिफाइन कर लेती हूँ कि फर्स्ट कंटेंट में क्या है। एक्चुअली मैंने तुमको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं रूल समझ रही हूँ कि क्योंकि ये दुनिया में हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा बायोस्फीयर जो कहते हैं, लिविंग बायोस्फीयर, ये एक रूल के हिसाब से चल रहा है। प्रकृति अपना उसने रूल बनाया हुआ है, उसके हिसाब से चल रही है। और तुमको पता ही है कि जब प्रकृति में हम छेड़छाड़ करते हैं तो कभी सुनामी आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, बहुत कुछ आता है। तो प्रकृति अपने नियम के हिसाब से चलती है और वो किसी को ज्यादा चाहती नहीं है कि इंटरफियर करे। तो ऐसे ही बहुत सारे रहस्य हैं, और वो किस रूल से चल रही है ये जानना समझना तो बहुत कुछ मालूम है, और बहुत कुछ हमें नहीं मालूम है। उसी में से कलर्स का भी एक रहस्य है, क्योंकि कलर क्या है, अभी तक हम लोग ये देखते ना, ये इसमें फूल में ये कलर है या लीफ में ये कलर है, लेकिन कलर आए कहाँ से? और विबग्योर में भी 7 कलर हैं। तो पिछली बार भी हमने बताया था आपको कि विबग्योर के भी 7 कलर हैं। उसका क्या रिलेशनशिप है वो मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगी, ये मैं अपना पहला कॉपीराइट डिस्कस करूंगी, जिसमें मैंने इसको बताया है कि फ्लो ऑफ विबग्योर इन लिविंग प्लैनेट। ये देखिए, फ्लो ऑफ विबग्योर इन लिविंग प्लैनेट, ये इसमें मैंने कंटेंट लिखा है और इसमें रूल्स लिखे हैं कि क्या नेचर के रूल है, उसको समझा है, उसको मैंने लिखा है। तो फ्लो का मतलब यही है कि जो मेरे को समझ में आया, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ के, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ के, और बहुत कुछ खुद से भी समझ करके। जैसे सबसे ज्यादा समझा मैंने इसको, जो ये आप देख रहे हो कि ये पंख है मोर का। अब मोर के पंख में बिल्कुल एग्जैक्ट वही सीक्वेंस है विबग्योर का, जो कि आपके रेनबो में सीक्वेंस है, वही सेम सीक्वेंस है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये बिल्कुल सेम सीक्वेंस पे है रेनबो की। तो ये मैंने समझा और मैंने इसको लिखना शुरू किया। तो फर्स्ट वाला मैं आज डिफाइन कर रही हूँ, फ्लो। तो ये वाकई में फ्लो हुआ है। देखो, ट्रैप हुआ है, विबग्योर ट्रैप हुआ है इन डिफरेंट लिविंग बींग्स। तो जो शुरू में तो प्रोकैरियोटिक थे ना, सिंगल सेल, तो वो तो डायरेक्ट एक्सपोज होते थे। उस समय तो कोई बहुत ज्यादा ना बड़े बड़े पौधे थे, ना बड़े बड़े एनिमल्स थे, प्रोकैरियोट्स थे, है ना, सिंगल। तो उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट वो एक्सपोज थे सन को। तो वहां से कहानी वहां से शुरू हुई है। उन्होंने ट्रैप करना शुरू किया है, मॉलिक्यूल्स बने हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बने हैं, जिसको हम क्रोमेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। और लाइट ने लाइफ को पूरा रेगुलेट किया है, वो इस 7 कलर से। और प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोट्स बने, है ना, फिर मेटाजोन्स बने। मेटाजोन्स तो जानते हो ना, बहुत सारे सेल्स जब एक साथ होते हैं। फिर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, प्लांट डेवलप हुआ, और आज हम हैं। तो हम भी कंट्रोल्ड हैं। तो ये एक फ्लो हुआ है। और आज अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं, तो ट्रैपिंग होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या हम इतने कॉम्प्लेक्स हम हैं ह्यूमन बींग्स, उसमें ट्रैपिंग होता है लाइफ का। हम लाइट से 7 कलर से प्रभावित होते हैं, और ये जो है ये एक फ्लो के हिसाब से, इवोल्यूशन में एक फ्लो के हिसाब से आया है। और फिर हम उस कलर को यूज करते हैं, चाहे हम अपने घर पेंट कराने में कर लें, या हम अपनी ड्रेस का कलर कराने के लिए मिल कर लें, या हम और कोई चीजें डिस्प्ले करने के लिए। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग कलर से यूज होता है, तो बहुत सारे होते हैं। पेंटर्स पेंटिंग करते हैं कलर्स यूज करके, फिर वो वापस बैक टू नेचर होता है। कलर्स एक साइकिल में चल रहा है, साइकिल हो गई, एक साइकिल चल रहा है। हाँ हाँ, आया तो आपका सन से,
ठीक है, फिर वो पूरी साइकिल चली और साइकिल चलाने में, वो ट्रैपिंग करने में करोड़ों साल लग गए, वो फ्लो करने में। हर एनिमल में कुछ ना कुछ कलर है ना, तो प्रोकैरियोट्स से ट्रांसफर होते गए। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है और इसको इतनी जल्दी आप, मैंने बहुत कोशिश में कर रही हूँ लेकिन इतनी जल्दी आप नहीं कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है ये बैक टू नेचर होते हैं, ठीक है। ये है कहानी। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से इस टॉपिक को समझाने के लिए। आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैम आज हमने फर्स्ट कॉपीराइट के बारे में बात किया, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग आपकी दूसरे कॉपीराइट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। यस और मैम। सब लोग वेलकम है इसको आगे समझने के लिए। यस तो मैम। हमारे चैनल को जितना लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करेंगे तो हम उतने ही अच्छे से और चीजें बताएंगे जो दुनिया में बिल्कुल पहली बार समझी गई है। यस। थैंक यू। थैंक यू मैम।